वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं रचना शरीर पेपर 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बीएमएस फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ये जो है एक वीडियो की सीरीज़ में बना रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे सब्जेक्ट्स के रिलेटेड। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये सीरीज़। अगर आप इतना पढ़ लोगे ईजिली, आप थियरी में जो है 80 मार्क्स में से जो है ईजिली इसमें से जो है 45 to 50 मार्क्स का इसमें से आएगा। उसमें से आप ईजिली जो है 40 मार्क्स जो है इजीली स्कोर कर सकते हो, अगर आप ये टॉपिक्स अगर परफेक्ट करके गए तो इस वीडियो को, इस सीरीज़ को आप सब लोग देखो जो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम देने वाले हैं 2026 में फर्स्ट ईयर प्रॉप में। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है शरीर डेफिनेशन और षडांग शरीर। और ये जो है फिक्स क्वेश्चन 5 मार्क्स को पूछा जाता है। ऑलमोस्ट अल्टरनेट ईयर पे आता है ये 5 मार्क्स को ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है शुद्ध शुक्र और शुद्ध आर्तव। वैसे तो गर्भ शरीर जो टॉपिक है, ये पूरा का पूरा गर्भ शरीर टॉपिक जो है सारे पॉइंट्स उसमें यम के ही है, तो वो को परफेक्ट करना है। गर्भ शरीर उसमें से क्वेश्चन जो है 15 मार्क के फिक्स आने वाले हैं, तो वो आपको परफेक्ट करना है। उसमें से भी मैं आपको इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ। इसमें शुद्ध शुक्र और शुद्ध आर्तव जो है 5 या फिर 10 मार्क को आ सकता है। फिर तीसरा है मासानुमासिक गर्भवृद्धि, ये जो है 5 या फिर 10 मार्क को ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अंग प्रत्यंग उत्पत्ति, ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है कर्नाटका की राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में, 5 या फिर 10 मार्क के लिए अंग प्रत्यंग उत्पत्ति। फिर गर्भपोषण अपरा निर्माण नाभिनाड़ी, ये थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आप एक्सप्लेनेशन करके या फिर कोई एक श्लोका करके आप ये कर सकते हो, लेकिन बाकी के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ एक ही ऐसा टॉपिक है जो कम इम्पोर्टेंट मुझे लगता है, लेकिन आपको ये भी करना है। फिर फिफ्थ टॉपिक है अस्थि शरीर में डेफिनेशन करना है, टाइप्स करना है और अस्थि की संख्या करनी है अलग अलग ऑथर्स के अकॉर्डिंग। संख्या मैक्सिमम एमसीक्यू में पूछते हैं और एलक्यू एसक्यू में भी आप लिख सकते हो। ये जो है 5 मार्क्स को आता ही है। संधि शरीर डेफिनेशन, टाइप्स और संख्या, ये जो है फिक्स क्वेश्चन जो है मिक्स का भी आता है, मॉडर्न का, जॉइंट्स और ये संधि शरीर, ये भी जो है 5 या फिर 10 मार्क्स को ये आ सकता है संधि शरीर। फिर है फीटल सर्कुलेशन, मॉडर्न में फीटल सर्कुलेशन मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, 5 मार्क के लिए 10 मार्क के लिए आता ही है। फिर उसके बाद में प्लासेंटा फॉर्मेशन 5 या फिर 10 मार्क्स के लिए आता ही है। फिर अम्बिलिकल कॉर्ड, ये भी 5 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स के लिए आता ही है। फिर है बोन्स ऑफ अपर लिम एंड लोअर लिम। अभी अपर लिम और लोअर लिम के जो भी इंपॉर्टेंट बोन्स है, इंपॉर्टेंट यानी कि सारे के सारे अपर लिम और लोअर लिम के, क्लैविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये सब ऊपर के, नीचे हिप बोन, फिर फीमर, पटेला, और सारे के सारे जो अपर एंड लोअर लिम के जो बोन्स हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। 10 मार्क के लिए आता ही है क्वेश्चन इसमें से। और जॉइंट्स का भी जो है अपर लिम और लोअर लिम के जो है सारे जॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। हमारा शोल्डर जॉइंट सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, नी जॉइंट, हिप जॉइंट और एल्बो जॉइंट, ये सब पूछे जाते हैं मैक्सिमम 10 टाइम्स के लिए। और जॉइंट्स में जो है क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स जो है, और जॉइंट्स की जो जनरल एनाटॉमी दी है वो जो है हर बार पूछा जाता है, तो वो भी आपको यहाँ पर करना है। ये भी 10 मार्क्स के लिए आता ही है जॉइंट्स, तो ये भी आपको परफेक्ट करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स, ये जो जनरल एनाटॉमी में है, बीडीसी में नहीं है, ये जो टॉपिक बोला है वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिर उसके बाद में है एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो अभी सारे आपको ऊपर ऊपर से करने हैं, कौन सा पूछा जाएगा वो नहीं बता सकते, लेकिन थायराइड, पिट्यूटरी, सुप्रारिनल ग्लैंड और पैराथायरॉयड ग्लैंड, ये सारे सब जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी 5 या फिर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है। फिर उसके बाद में जो है लिम्फ नोड, ये लिम्फेटिक सिस्टम में से जो है 5 मार्क्स का मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन लिम्फ नोड है, लेकिन इसमें से जो है स्प्लीन भी आ सकता है आपको। और ऐसे आपको ऊपर ऊपर से ये करना है, ज़्यादा नहीं है। लिम्फ नोड ज़्यादा पूछा जाता है लिम्फेटिक सिस्टम में। और नर्व सिस्टम में जो है अभी डीके जो क्वेश्चन आता है, जो सारे के सारे क्वेश्चन सिर्फ एमके में से आते हैं, सिर्फ एक एमसीक्यू डीके में से आता है, तो मैक्सिमम टाइम जो है हाइपोथैलेमस नर्व सिस्टम का आता है। लेकिन ओवरऑल नर्व सिस्टम के सारे पार्ट्स आपको करने हैं, उसका जो क्लासिफिकेशन कैसे होता है, एएनएस पीएनएस का, वो सब आपको जो है नर्व सिस्टम का करना ही है। ऊपर ऊपर से भी आप करोगे तो आपको बहुत सारा आ जाएगा, लिखने को मैटर मिल जाएगा। ऐसे आपको नर्व सिस्टम करना ही है पूरा का पूरा। इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ नहीं है, लेकिन पूछा क्या भी जा सकता है। हमको जो है एएनएस पूरा आया था, एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और हाइपोथैलेमस में जो पूछा जाता है। और फिर एक टॉपिक है जो पूछा जाता है हर बार 5 मार्क्स के लिए, केश दंत नख का जो है प्राकृत और विकृत स्वरूप।
और प्राकृत और विकृत स्वरूप के साथ आपको उनकी डेफिनेशन क्या, संख्या वंख्या है वो भी करना है। तो इतने जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, अगर आप इतने कर लोगे ईज़िली, तो आप जो है ईज़िली, मुझे लगता है कि आप जो है 55 से 60 मार्क्स के क्वेश्चन जो है इसमें से आते हैं। बचे हुए 20 मार्क्स के जो एलएक्यू और एसीक्यू में से जो है 80 आउट ऑफ 80 बोल रहा हूँ मैं, 100 नहीं। एमसीक्यू को कहाँ से भी आता है, आप उसको टारगेट मत करो। आप एलएक्यू एसीक्यू को टारगेट करोगे तो आप इजीली एमसीक्यू भी 10 स्कोर कर सकते हो। लेकिन ये 80 मार्क्स में से जो है 55 to 60 मार्क्स का यही आता है, और इसमें से भी आप अगर आप परफेक्ट कर लिया ये सब, तो आप जो है 45 मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हो ईजिली। तो आपको ये सारे टॉपिक्स परफेक्ट करने हैं एकदम। और बाकी के बाद में बाकी के बच्चे हुए जो एम के टॉपिक्स है सारे के सारे सिलेबस कॉपी में, तो वो टॉपिक्स आपको एक एक दो दो बार देख लेने हैं। और आप में जो है सबसे कम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एलक्यू और एसीक्यू के लिए परिभाषा शारीर, स्नायु शारीर और पेशी शारीर। पेशी शारीर कभी कभी पूछा जा सकता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता। तो ये सबसे कम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको आप एक बार देख सकते हो या फिर स्किप भी कर सकते हो अगर आपके पास बहुत कम टाइम बचा है। तो आपको जो है इतना याद रखना है। और फिक्स क्वेश्चन है गर्भ शारीर, जॉइंट्स, बोन्स, ये जो आपको बता रहा हूँ ना, ये फिक्स क्वेश्चन से आपको करने हैं कुछ भी हो। तो ये कुछ टिप्स है इसके साथ में कि आपको जो है सारे इंपॉर्टेंट श्लोका करने हैं आयुर्वेदिक टॉपिक के इंपॉर्टेंट। विशुद्ध शुक्र बोला है तो उसका श्लोका आना ही चाहिए। आप उसमें एक्सप्लेनेशन लिख के आओगे तो बहुत कम मार्क देंगे। मैं बहुत कम टॉपिक्स आपको बताया हूँ, लेकिन आपको उनके श्लोका करने चाहिए इंपॉर्टेंट। अभी अस्थि के, संधि के जो है टाइप्स के आप डेफिनेशन का श्लोका करना है और टाइप्स आपको बाय हार्ट करने हैं। और मॉडर्न टॉपिक्स के लिए जो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जितने आपको याद रहते हैं एग्जाम में और आपके सिलेबस कॉपी में जो दिया है उतने आपको शॉर्ट नोट्स बना के लेने हैं। एक एक ऑर्गन समझो, दो दो पेज पे, एक एक पेज पे उनकी डायग्राम्स भी आपको बनाना है। डायग्राम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्राम से जो है आप कम लिख के भी जो है ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। आप हाफ पेज पर एक डायग्राम निकाले तो आपका पेज भी भर जाता है। और अब जो है उधर अच्छी डायग्राम निकाले, कॉमन डायग्राम्स करो, आप बहुत ज़्यादा डिटेल में वो डायग्राम्स मत करो, ऊपर ऊपर से करो। तो ये रचना शरीर 1 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर ये चाहिए आपको तो नीचे आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो जो है बाकी के सब्जेक्ट्स के भी वीडियो आने वाले हैं, तो आप इस सीरीज़ को देखते रहिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।